देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी। आप लोग रेडी हैं? जी। तो पंचवटी में ये पद है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कह रहा है चार चंद्र की चंचल किरणें। चार मीन्स होता है सुंदर और चंद्र मीन्स चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा की सुंदर किरणें खेल रही है जलथल में। वो जब जल में पड़ रही है, जब कोई प्रकाश जल में पड़ता है और जल का बहाव होता है तो जो धारा उसकी बहती है, जो उसमें लहरें उठती है, तो उस लहरों पर जब वो किरण पड़ेगी तो क्या होगी? अटखेलियां करती नजर आएंगी, अर्थात वो चलायमान दिखाई देगी। तो खेल रही है जल थल में, जल में और फिर थल में, मतलब पृथ्वी धरातल पर भी अगर वो पड़ रहा है तो उसका सुंदर मनोरम दृश्य का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। कह रहे हैं चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा की जो चांदनी है वो कहाँ बिछी हुई है? अवनी और अंबर तल में। अंबर मीन्स होता है आकाश और तल मन उसका निचला हिस्सा, अवनी मन पृथ्वी। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का जो हिस्सा है, इस अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अर्थात चंद्रमा की किरणें फैली हुई है। आगे हम देखते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। यह धरती जो है हर्षित होती है, प्रसन्नता व्यक्त करती है। तो प्रसन्नता व्यक्त करने का माध्यम क्या है? तो हरित तृणों के नोकों से। हरी हरी जो घासें हैं, जो तृण है, जो खरपतवार है, उनके जो नोक है, उन नोकों पर अर्थात उस पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई है, ये प्रसन्नता का द्योतक है कि पृथ्वी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और मानो झूम रहे हैं तब भी मंद पवन के झोंकों से, अर्थात मंद धीरे धीरे जो वायु चलती है, उस नदी के किनारे से धीरे धीरे जो नदी के लहरों से होकर जो हवा आती है, उससे ये तरु अर्थात जो भी वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, वो धीरे धीरे डोल रहे हैं। तो मानो झूम रहे हैं तब भी मंद पवन के झोंकों से, अर्थात उस सुगंधित पवन के झोंकों से वृक्ष की तनाएं और शाखाएं भी आपस में धीरे धीरे हिलजुल रही है, अर्थात सुंदर हवा बह रही है। ये समझ में आया जी। अगला कह रहा है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी एक है, पूरे महाराष्ट्र में, उसी के करीब का जो स्थान है उसको हम पंचवटी कहते हैं, जहां वनवास के समय भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित वही निवास किए थे, वही स्थान बना के रहा करते थे। उस जगह का नाम पंचवटी है, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों में बताया है। कह रहे पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, अर्थात उस पंचवटी जो 5 प्रकार के वृक्ष होते हैं उनकी छाया में एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। पर्ण कुटीर बना, पर्ण बने पत्तों के, घास फूस के एक अच्छी कुटिया वहां बना के उसमें वो लोग विश्राम करते हैं। उनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और उस कुटी के सामने ही एक शिला, पत्थर की एक शिला है, एक पत्थर है, जिस पर धीर वीर मतलब गंभीर और वीर कोई व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कह रहे हैं कि वो हाथों में अपने धनुष लिए हुए है। यह धनुर्धर कौन है जो इतनी रात को भी जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी के लोग इस रात्रि के आगोश में सो रहे हैं। इस रात्रि कालीन में यह कौन धनुर्धर है जो इस समय भी जाग रहा है? और मानो झूम रहे हैं भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जो उसका रूप आकार है वो अल्प आयु है और नाजुक अंगों वाला है। कुसुमायुध अर्थात नाजुक अंगों वाला है और देखने से भोगी प्रतीत हो रहा है, उम्र के अनुसार वो भोगी प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस आयु में ही वो योगी सा बना हुआ है। ये धीर है, गंभीर है, वीर है और योगी सा बना हुआ है इस अल्पायु में, और वो
अपनी पहरेदारी कर रहा है। बड़ा जोगी सा बड़ा दृष्टिगत होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई कम उम्र का व्यक्ति योग धारण कर लिया हो और आज वो अपनी सेवा में रत है। कह रहे हैं किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का योग त्याग किए। यह वीर कौन सा व्रत ले लिया है, कौन सा ऐसा उसने प्रण किया है कि निद्रा का त्याग करके और यह रक्षा में सुरक्षा में वो खड़ा हुआ है, अपने योग के प्रति निष्ठावान है। राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराज लिए। और यह राज भोग के योग्य है, अर्थात राज का जो भोग कर, मतलब राजाओं का काम क्या है, राज्य का भोग करना। तो जो राज्य के भोग करने के योग्य है वो यहाँ आज एकांत में बैराग लिए बैठा हुआ है। वो कौन है? बना हुआ है पहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे हैं जिस कुटी की रखवाली में ये पहरेदारी कर रहे हैं, प्रहरी बने हुए हैं, आखिर उस कुटीर में कौन सा धन है जिसकी रक्षा में यह रत है, रात्रि को जाग के पहरेदारी कर रहे हैं। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कह रहे हैं कि उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रखवाली में, जिसकी रक्षा में यह व्यक्ति, यह वीर धनुधर अपना तन, मन और जीवन सब कुछ समर्पित भाव से लगा करके लगा हुआ है। आखिर उस कुटीर में क्या धन है? कह रहे हैं कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। इस मृत्यु लोक की जो मलिनता है, जो कलुषता है, उसको समाप्त करने के लिए अपने पति के संग जो आई हुई है और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वह तीनों लोगों की देवी माँ सीता यह कुटी आज अपनाई हुई है। इसलिए उनके सुरक्षा में, उस कुटी के रक्षा में यह वीर प्रहरी बना हुआ है, जिसमें तन है, मन है और जीवन से वो लगा हुआ है। कह रहा है कि वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहरी। वो क्या है? तो वीर वंश की लाज है, वो वधु है, वो राजवधु है, जिन्होंने उस कुटी को आज अपनाया हुआ है और वो राजवधु वीर वंश की है। तो इस जब वीर वंश की प्रतिष्ठा कही है तो फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, वह फिर उनकी सुरक्षा में कोई वीर प्रहरी क्यों न हो। और विजन देश है, निशा शेष है, निशा चली माया ठहरी। कह रहे विजन देश है अर्थात अपरिचित जगह है, जंगल का इलाका है और निशाचरी माया ठहरी, राज्य में विचरण करने वाले दैत्य जीव जंतु और जानवरों से सुरक्षा के लिए है, इसलिए वो लगा हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। कह रहे क्या स्वच्छ चांदनी है और फिर क्या निस्तब्ध निशा, बिल्कुल शांत रात्रि है। उस शांत रात्रि में वो पहरे में है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कह रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। इस स्वच्छ और सुमंद गंध अर्थात वायु के साथ जो सुगंधित हवा आ रही है उस दिशा से, उसका वो पान कर रहे हैं। निरानंद है कौन दिशा, वो कौन दिशा है जिसमें चारों तरफ उनको आनंद प्राप्त होता है। और बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इसके बाद भी बंद नहीं है, प्रकृति का जो समय गति है, नियति मतलब जो प्रकृति का है जो समय चक्र है, वो नियत नटी के कार्यकलाप अर्थात वो समय रूपी जो नटी है उसके कार्यकलाप निर्बाध रूप से अभी भी चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन वह बिल्कुल एकांत भाव से चुपचाप अपने तत्परता में लगा हुआ है बिखेर देती वसुंधरा मूर्ति सबके सोने पर। जब निशा मतलब रात्रि हो जाती है, निस्तब्ध हो जाता है, सब कोई सो जाता है, तो यह पृथ्वी क्या करती है? मोती बिखेर देती है। कब बिखेरती है? जब सभी लोग सो जाते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास जो सोना है उस पर यह प्रकृति मोती बिखेर देती है। सोने पर मोती बिखेरने से तात्पर्य है जब पूरी पृथ्वी के लोग जब रात्रि निस्तब्ध होने पर जब लोग सो जाते हैं
तब वह मोती बिखेर देती है। कैसे? तो रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, वह मोती कहीं चोरी न हो, कोई चुराए न, इसलिए क्या करता है, सूर्य जब सुबह आता है तो प्रत्येक किरण के साथ वह प्रत्येक मोतियों को चुन लेता है। अब ये मोती क्या है, तो जो तृण है, जो घास है, तिनके हैं, वनस्पतियां हैं, उस पर ओस की जो बूंदें पड़ जाती हैं, वह जल की बूंदें मोती सा प्रतीत होती है, और सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें आती है वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। अर्थात कवि का भाव है कि सूर्य उसको अपने रश्मियों के साथ उन मोतियों को बटोर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और क्या करता है, विरामदायिनी, जिससे तीनों लोगों को सुख प्राप्त हो। मतलब रात्रि न हो तो हमको आराम नहीं मिलेगा, पूरा दिन व्यक्ति काम में लगा होता है, लेकिन जैसे ही संध्या आती है, संध्या के समय लोगों को आराम मिलता है। लोग फिर जब अपने आराम के मुद्रा में जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो पूरा वह क्या करता है, संध्या को वो मोती वापस कर देता है। ये क्रम उसका चल रहा है। शून्य श्याम तरु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और यह इस शून्य में वो श्यामल पृथ्वी को नए रूप में दे देता है, अर्थात नया रूप झलकाता है, नया रूप परिलक्षित होता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हस्ती हर्षित होती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से, उन कणों पर जो तरल रूपी, मतलब लिक्विडिटी, तरल रूपी जो ओस पड़ता है, उससे क्या होता है, हस्ती हर्षित होती है, या पृथ्वी हर्षित होती है। पता लगता है कि वो प्रसन्न है, हंस रही है। और अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, और हमारी प्रकृति जो आत्मीयता है, प्रकृति की जो आत्मीयता है, जब दुख के भाव आते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी रो रही है, प्रकृति रो रही है, तब वह जो बूंदे हैं वो आंसू के रूप में प्रतीत होते हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अभय दंड तो देती है, गलती से भी अगर कोई भूल हो जाए तो वो दंड जरूर देती है, अभय दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से लेती है, लेकिन बूढ़ों और बच्चों पर भी वो अपनी समान कृपा बनाए रखती है। देखिए, क्षमा करने का जो गुण होता है वो हम मनुष्यों में होता है। क्षमा करने का गुण मनुष्यों में होता है। पृथ्वी पर दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्षमा कर सके, केवल मनुष्य क्षमा कर सकता है। और प्रकृति तो दंड देती ही है, प्रकृति का काम है दंड देना। जैसे आग आप छुएंगे तो जलेंगे, प्रकृति यह विभेद नहीं करती है कि बच्चा छू रहा है कि संत छू रहा है। छोटा बच्चा भी अनजाने में आग को छू देगा तो जल जाएगा, और परम तपस्वी संत है वो भी छुएगा तो जल जाएगा। कोई कुख्यात डाकू हो, अपराधी हो, पापी हो, वो भी अग्नि को छुएगा तो जल जाएगा। अर्थात प्रकृति में अग्नि का काम है जलाना, वो जलाती है, किसी को माफ नहीं करती है। ठीक, माफ करने का गुण कहाँ है, केवल मनुष्यों में है। इसी प्रकार जल में है, जल में डूबेंगे तो जिनको तैरना नहीं आएगा वो मरेगा, चाहे चोर हो चाहे संत हो। ठीक है, तेज हवा तूफान में पड़ेगा तब भी उसका जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। अर्थात प्रकृति दंड देने से चूकती नहीं है। दंड और क्षमा करने का जो गुण है वो केवल हम मनुष्यों में है। ठीक है, आगे देखिए। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। अब कल्पना कर रहे हैं कि 13 वर्ष इस वनवास के व्यतीत हो गए। प्रभु राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जो वनवास की अवधि थी वो 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, लेकिन स्मरण में लग रहा है कि जैसे कल ही की बात हो। इतनी ताजगी उनको महसूस हो रहा है अपने ख्यालों में। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। क्या हो रहा था, जब हम वन आ रहे थे तो आर्त मने पुकारना, अर्थात दुखी होके उनके पिता करुण पुकार करते हुए अचेत हो गए थे, मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। कह रहे हैं वो समय अब निकट है, जल्दी ही वह समय आने वाला है जब वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की।
लेकिन हमको इससे बढ़कर और कौन सा धन होगा जब हम अपने परिवार में जाएंगे, बंधु बांधवों के बीच में जाएंगे, हमारे लिए वो धन सबसे बड़ा धन होगा। और आर्य को राज्य भार तो वे पदार्थ ही धारेंगे। कह रहे हैं और सीता के रूप में ये बात कही जा रही है कि प्रजा के हित के लिए उनके पति आर्य मतलब भगवान राम जो है प्रजा के हित के लिए क्या करेंगे, राज्य धारेंगे अर्थात राजा बनना स्वीकार करेंगे, व्यस्त होंगे, हम सबको भी मानव दिवस बिसालेंगे, वो जाके उसमें व्यस्त हो जाएंगे प्रजा के हित के लिए, तो मानो हमको ईश्वर ही भूल सकते हैं। कर विचार लोकोपकार का हमें न इसका होगा शोक। लेकिन लोक के उपकार के लिए अगर वो हमको भूल भी जाते हैं तो इससे हम लोगों को लेस मात्र भी कोई दुख नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लेकिन अगर भगवान राम नहीं करते हैं तो अपने आप अपनी भलाई के लिए यह नर लोक जो है, मनुष्य लोक है, क्या अपने सुखी और अपने प्रसन्नता अपनी भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकता? ऐसा श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने है। तो यह रही पंचवटी। बोर्ड की जब भी परीक्षाएं होती हैं तो पंचवटी से आपको अक्सर आप पिछला पेपर देखेंगे तो एक आध साल गैप करके इसमें 4 लाइन 6 लाइन की कविता आती है जिसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखने के लिए आपको आता है। तो हमें लग रहा है कि पंचवटी आप पढ़ लिए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप हमको बताइएगा, पूरा इस पर अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कोर्स करिए।